नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी खेती करते हैं, उसमें तमाम प्रकार की फसलें लगाते हैं, धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, सब्जी हो गया, तो आप भी कहीं ना कहीं चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। देश के अधिकतर किसान जो है हमारे यहाँ पे वो चूहों से बहुत परेशान हैं। अगर आप धान की खेती करते हैं तो आपने देखा होगा, जिस समय धान के खेत में प्लाट में पानी कम होती है, उस समय जो चूहे हैं वो ऊपर आके कुतरना चालू कर देते हैं। कुतरते कुतरते जो है वो इस तरीके से ये निकाल देते हैं, ये इस तरह से काट देते हैं वो। तो इन चीज़ों से हमको जो है कैसे चूहों को अपने खेत से भगाना है, चूहों को कैसे मारना है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी किसी प्रकार का सीमेंट, जो सीमेंट होता है उसको लेना है, उसको आटे के साथ आप मिक्स कीजिए। आटे के साथ मिक्स करके आपको पूरे खेत के जितने मेड़ होते हैं उस मेड़ पे चारों तरफ डाल दीजिए, या अगर सब्जी लगाते हैं तो सब्जी के क्यारी के साइड में आप डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे जब चूहा उस सीमेंट वाले आटे को खाएगा तो जब आटा अंदर जाएगा तो वो जाके कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो उससे जो चूहा है हमारा वो मर जाएगा। एक तो ये विधि रहा। दूसरा, जैसे आप धान की खेती करते हैं तो इसमें आप क्लोरोपाइरीफास ग्रेनुअल में आता है, उसको ज़रूर डालिए, तो उसके बदबू से भी कई बार चूहा नहीं आता है। दूसरी जो चीज़ है वो है, अगर अपन केमिकल में जाते हैं तो सुमिटोमो कंपनी का एक आता है, इसको बोलते हैं कमांडर। ये कमांडर होता है जिसके अंदर आप देखते हैं जिंक फॉस्फेट रहता है, जिंक फॉस्फेट 80% पाउडर फॉर्म में। तो इसका जो है आप कोई भी फल ले लीजिए या सब्जी ले लीजिए, टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, केले हो गए, जो भी हो गए, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े बनाइए। टुकड़े बना के उसमें इस दवा को हल्का हल्का छिड़क के पूरे खेत में आप रख दीजिए। पूरे खेत में आप रख देंगे तो जैसे ही चूहा इसको खाएगा वो गारंटी के साथ मरेगा। मतलब अगर चूहे ने इस दवा को खा लिया तो वो मरेगा ही। तो ऐसे करके आपको उससे दूर भगाना है, क्योंकि चूहा जो है अगर हमारे खेत में लंबे समय तक रहता है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करता है, तो जो है हमारा फसल वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो उससे ये होगा कि हमारे जो उत्पादन आना है, उत्पादन सीधा आपका 50% से कम हो जाएगा। जो सुमिटोमो कंपनी का कमांडो है, ये मार्केट में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, तमाम दुकानों पे, ऑनलाइन साइट पे, कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगा। और 10 ग्राम का पाउच जो है आपको मुश्किल से 20 से 25 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। 20 रुपये के पाउच में आप हज़ारों चूहे मार सकते हैं। तो जो है इसको हल्का हल्का छिड़कना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं छिड़कना है। बहुत ज़्यादा छिड़क देते हैं तो इसकी जो स्मेल है उससे चूहा उस टमाटर को, चाहे जो हम फल रखा है जिसमें हमने जहर लगा कर रखा है, उससे नहीं खाएगा। तो हल्का हल्का छिड़क के हमको रखना है। दूसरी बात, ये आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 20-25 रुपये का पाउच है, आप कहीं से लेके इसको डाल सकते हैं। ये केमिकल विधि है। और दूसरा जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था सीमेंट वाला, वो समझ लीजिए ऑर्गेनिक विधि है, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा किसी प्रकार का। तो यही चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको सावधानी रखना है। और इस प्रकार की और भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी दे पाए और समय पे आपको इसके। तो किसान साथियों, जो है ये इस टाइप के जो मेड़ होते हैं, खेतों में मेड़ बने रहते हैं हर जगह पे, तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी जो मेड़ में जो है चूहे छेद बना के अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारे फसलों को नुकसान करते हैं। खासकर धान की फसल में हम ये देखते हैं, जैसा कि जब पानी कम हो जाता है तो जो है ना वो ऊपर आ जाते हैं। जब तक पानी रहेगा आपके धान की फसल में तब तक चूहे ऊपर नहीं आएंगे। जैसे ही पानी कम होता है या ख़त्म होता है, वो ऊपर आके कुतरना चालू कर देते हैं। तो हमको अगर पॉसिबल है जल भराव का, तो जल भराव कर सकते हैं हम धान की फसल में। और नहीं भरना है, जब अपने फसल में दाना भर गया है तो उस स्थिति में अपने को बराबर ध्यान रखते रहना है इस खेत का। खेत में हम बराबर विजिट में रहेंगे। हमको जब भी इस टाइप के चूहे दिखे उस टाइम तुरंत हम इसमें जो भी है हमारा कीटनाशक उसका उपयोग करें, तो डेफिनेटली हमारा जो नुकसान है वो नहीं होगा।